ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। कौशल देश से आगे बढ़ने पर श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से होते हुए एक ऐसे राज्य में से होकर निकले जो सुख सुविधाओं से युक्त था, धन धान्य से संपन्न और रमणीय बाग भी उसमें लगे हुए थे। वह सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। वहां जाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा जी का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत सारे महर्षि उसका सेवन करते थे। उसी नदी के तट पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सुंदर आश्रम बने हुए थे, जो उस देव नदी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस नदी पर समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उस जल का सेवन करती थी। वे गंगा मैया सभी का कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर सारे के सारे उस शिव रूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां हमेशा उसके जल का सेवन करती हैं। गंगा जी के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से बाग भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात हैं। पस्तर खंडों से गंगा के जल टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फैन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित हो रही है। उनका जल निश्चल और गहरा है और कहीं वे बहुत ही तेज गति से बह रही है। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। गंगा जी के पवित्र जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं उनका जल नील कमलों के समान कुमुदों से आच्छादित होता है और कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है, तो कहीं निर्मल बालू राशि के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर हंस और सारस की कलरव गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत रहने वाले विहंगम उस जल पर मंडराते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है। कहीं कमल वनों से व्याप्त है, कहीं कुमुद समूह हैं तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित कर रही है और कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत नारी के समान प्रतीत होते हैं। वो गंगा मैया सारी पाप राशि को दूर करने वाली है। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुलमों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेस मात्र भी नहीं है। इस तरह पवित्र गंगा समस्त जीवों के पापों को नाश करने वाली है। उनके जल में घड़ियाल और सर्प भी निवास करते हैं। सगरमसी राजा भागीरथ के तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है, जिनके पास सारव और क्रोंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उसी देव नदी गंगा जी के पास श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ पहुंच गए। उस समय गंगा बड़े वेग से बह रही थी।
और उनके किनारों पर भंवरे मंडरा रहे थे। उस गंगा जी का दर्शन करके श्री राम ने सारथी सुमंतर से कहा कि हे सुमंतर, आज हम लोग यहीं पर रहेंगे। ये जो गंगा जी के समीप बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित वृक्ष दिखाई दे रहा है, आज हम इसी के नीचे निवास करेंगे। जिस गंगा नदी का जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूप सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तो श्री राम की बात सुनकर सुमंतर और लक्ष्मण कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर वो घोड़ों के द्वारा उसी वृक्ष के समीप गए और फिर उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से नीचे उतर गए। फिर सुमंतर ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री राम का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से बहुत बलवान था। वह वहाँ निषादों का सुविख्यात राजा था। जब उसे पता चला कि श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तो वह बड़े बूढ़े मंत्रियों के साथ बंधु बांधुओं से घिरा हुआ भागा भागा वहाँ पर आया और निषाद राज को दूर से आता देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ खड़े हुए और आगे बढ़कर उससे बड़े प्रेम पूर्वक मिले। श्री रामचंद्र जी को इस तरह वल्कल आदि धारण किया हुआ देखकर गुहा को बड़ा ही दुख हुआ। वह श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहने लगा कि श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य है। आप बताइए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे श्री राम, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होता है? मेरा भाग्य है जो आज तुम यहाँ पर पधारे हो। फिर वह तरह तरह के उत्तम अन्न लेकर भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा कि श्री राम, तुम्हारा स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है वो आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। आज से आप ही इस राज्य का भली भांति शासन करें और आपकी सेवा में मैंने ये भोजन प्रस्तुत किया है, इसे आप स्वीकार करें और आपके लिए सैया की भी व्यवस्था कर दी है। आपके घोड़ों के लिए चने और घास आदि प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आप सभी लोग इन सामग्रियों को ग्रहण करें। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि मेरे प्रिय सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन और सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर मुझे आज बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। ऐसा कहकर श्री राम ने एक बार फिर से गुहा को अपने हृदय से लगा लिया। तो आज का सरग यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरग में। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो।